नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। हम सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोस देख रहे थे, इंग्लिश को सरल करके समझने का प्रयास कर रहे थे और अब तक जो कुछ हमने देखा है, काफ़ी कुछ जानकारी हमने इकट्ठी की है। अब आज के वीडियो में हम कुछ कॉमन वर्ब्स देखेंगे जो डेली रूटीन में काम आती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम 50 वर्ब के लगभग देख रहे हैं। ये हर पेज पे आपको 10 मिल जाएंगी। ठीक है, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदी में इनका मतलब लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म भी लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है और इसके अलावा जेरेंड फॉर्म है वो आप बना सकते हैं। तो इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ वर्ब्स को हम और भी देखेंगे अगले वीडियो में, ताकि हमें थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में सुविधा रहे, जो हमें रूटीन में जो वर्ब्स हैं उनका भी आइडिया हो। ठीक है, देखते हैं। देखिए, टू वांट, हमने हर वर्ब जो है उससे पहले टू लगाया। टू लगाने से वो टू इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, हम जब भी किसी वर्ब के बारे में बताना चाहते हैं तो हम टू लगा के बातचीत कर सकते हैं। ऐसे सब में टू लगा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई अजीब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, टू वांट, टू वांट का मतलब होता है चाहना। जो भी हम चाहते हैं, जैसे काम करना, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो वो। ठीक है, सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। देखिए सेम ही है, कुछ की आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम मिलेगी और कुछ की आपको थोड़ा फ़र्क मिलेगा। तो आप इनको एक एक दो दो बार पढ़ लें तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वांट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? वांटेड, वांटेड सेम ही है। इस तरीके से लुक, टू लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लुक। ठीक है, लुक्ड, लुक्ड। इसी तरीके से टू यूज़ यानी कि उपयोग करना, यूज्ड, यूज्ड। इसी तरीके से पुट, पुट का मतलब होता है रखना या डालना। जैसे किसी मर्तबान में आप कोई सामान डालते हैं, बक्से में सामान डालते हैं वो, या फिर टेबल पे कोई चीज़ रखना, इस टाइप से। ठीक है, तो पुट, इसकी तीनों फॉर्म पुट, पुट, पुटी है। इसी तरीके से देखिए फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाशना, कोई चीज़ खो गई है उसको ढूंढना। ठीक है, तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है फाउंड, फाउंड। इसी तरीके से टू गिव, गिव का मतलब होता है देना। ठीक है, और सेकंड फॉर्म है गेव और थर्ड फॉर्म है गिवन। तो गिव, गेव, गिवन, ये आपके सामने देखिए तीनों अलग अलग फॉर्म है। तो इनको आप ठीक से देखें, ठीक से पढ़ें और समझें। ठीक है, तो गिव, गेव, गिवन। ठीक है, इसी तरीके से टू से का मतलब होता है कहना, से। ठीक है, से का मतलब कहना, सेड, सेड, से, सेड, सेड। ठीक है, इसी तरीके से टू गो, गो का मतलब होता है जाना, तो गो, वेंट, गॉन। देखिए गो, वेंट, गॉन, इस वर्ब का यूज़ हमने पहले किया है। ठीक है, इसी तरीके से टू गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या पाना। तो गेट की देखिए गॉट और गॉट है, और थर्ड फॉर्म एक आप गॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म तो गॉट है और थर्ड फॉर्म गॉट तो है ही, आप गॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से टू मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? मेड, मेड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगली स्लाइड देखते हैं। टू मीन, मीन का मतलब होता है मतलब। मीन का मतलब क्या होता है? मतलब ही होता है, तो मेंट, मेंट। ठीक है, इसी तरीके से टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना। जैसे कीप दिस सीक्रेट, इसको थोड़ा छुपा के रखना, कीप, समझ गए? कीप इन योर पॉकेट, अपनी पॉकेट में रखें। तो ये है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। इस तरीके से लेट, लेट का मतलब होता है अनुमति देना। तो इसकी तीनों ही फॉर्म लेट, लेट, लेट है, अनुमति देना। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दीजिए। इसी तरीके से ये है टू हेल्प, इसका मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। तो हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब देखिए टू टॉक, टू टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, तो टॉक्ड, टॉक्ड। इसी तरीके से टू टर्न, टर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना, मोड़ना, तो टर्न, टर्न। ठीक है, जैसे टर्न योर कार, अपनी कार को मोड़िए। इसी तरीके से टर्न योर बाइक, अपनी मोटरसाइकिल को घुमाइए। ठीक है, टू कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारना, बुलाना, तो कॉल्ड और कॉल्ड। टू ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ये काम हम रोज़ करते हैं।
किसी में हम सफल होते हैं, किसी में नहीं होते, तो कोई बात नहीं। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। इसी तरीके से टू आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखिए एक जैसी है, आस्क्ड, आस्क्ड। इसी तरीके से ये रन, दौड़ना, ये रेन और ये रन, रन, रेन, रन। ठीक है, दौड़ना, भागना भी कह सकते हो। अब अगले वाली स्लाइड देखते हैं। टू मूव, मूव का मतलब होता है हिलाना, खुद हिलना भी हो सकता है, जैसे डोंट मूव, हिलना मत। मूव दिस बॉक्स, मूव दिस चेयर, इस चेयर को हिलाइए। ठीक है। शेक भी एक शब्द है, इसका मतलब भी होता है हिलाना, मिक्स करना आपस में, शेक। ठीक है। तो मूव का मतलब हिलाना, मूव्ड, मूव्ड। कभी कभी हम मूव का इस्तेमाल एक पूरे इंसान के लिए भी कर लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर वो कोई चला जाता है तो हम उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। टू लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। इसी तरीके से टू लिव, लिव का मतलब होता है रहना, किसी जगह कोई समय अपना बिताना, तो लिव्ड, लिव्ड, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इसी तरीके से टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जैसे कोई चीज़ लाना। ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। आसान सी है। कोई बाजार से चीज़ लाना या कोई नया तथ्य उजागर करके लाना या कोई सूचना लेके आना, तो यहाँ पर भी ब्रिंग का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से टू हैपन, हैपन का मतलब होता है घटित होना। हमारे सामने जो भी घटनाएं अपने आप घट रही हैं, वो घटित हो रही हैं, तो इनका घटित होना जो है उसको हैपन कहते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हैपेंड। देखिए इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हैपेंड है। इसी तरीके से टू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट, रोट, रिटन। इसका प्रयोग भी हमने कुछ वाक्यों में किया है, इस ब्रिंग का भी किया है। अब ये लाइक है, जैसे आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। आपने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। अब देखिए ये है टू लूज़, लूज़ का मतलब होता है खोना, कोई चीज़ हमसे खो जाती है। डोंट लूज़ योर की, अपनी जो चाबियाँ हैं उन्हें खोए मत, ताला किससे खोलेंगे। तो लूज़, खोना। लॉस्ट, लॉस्ट। इसी तरीके से टू पे यानी कि भुगतान करना, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं वो, तो पेड, पेड। टू पे, पेड, पेड। इस तरीके से टू मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, किसी हम जैसे अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो वैसे। तो मीट, मेट, मेट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है। इनकी एक दो बार ट्राई करिएगा तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे, और स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। टू रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, रेड, रेड। देखिए स्पेलिंग इसकी एक जैसी है। ठीक है, स्पेलिंग इस रीड की एक जैसी है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? रीड, रेड, रेड। इसी तरीके से टू अलो, अलो का मतलब होता है अनुमति देना, तो अलाउड, अलाउड। ठीक है। टू वॉक, वॉक का मतलब होता है घूमना, तो वॉकड, वॉकड। टू विन, देखिए विन का मतलब होता है जीतना, वॉन, वॉन। ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके से टू ऑफर, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना या कोई चीज़ की पेशकश करना, तो ऑफर्ड, ऑफर्ड। ये इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। टू रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, याद रखना, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, टू बिल्ड। ठीक है। तो बिल्ट, बिल्ट। हमने ये वर्ब भी यूज़ की है कहीं पुराने सेंटेंसेस में, कहीं होगी। टू स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना, तो स्टेड, स्टेड। जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं कोई होटल में या कहीं धर्मशाला में रहते हैं, तो वो रुकना, स्टे। ठीक है। इस तरीके से हम किसी मित्र को, रिश्तेदार को कहना चाहते हैं कि आप रुकिए, तो हम ये कह सकते हैं प्लीज़ स्टे, रुकिए। टू फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, पत्तियां पेड़ से नीचे गिर रही हैं या आदमी चलते चलते गिर जाता है, तो वो वाला फॉल। ठीक है, फॉल। फेल,
फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। टू अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है। अचानक से कुछ चीज़ सामने आ जाना तो अपीयर, प्रकट होना। अपीयर्ड, अपीयर्ड, ठीक है। इसी तरीके से ये कुछ और हैं। टू बाय, टू बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब वैसे भी होता है खरीदना, तो बॉट, बॉट। इसी तरीके से टू वेट, वेट का मतलब इंतज़ार करना। हम लोग बोलते हैं ना डोंट वेट, इंतज़ार मत करो, तो ये इंतज़ार करना, वेटेड, वेटेड। टू स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब भी आप जानते हैं शुरू करना, तो स्टार्टेड, स्टार्टेड। टू शो, शो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, हमारे पास जो सामान है उसे दिखाना। डोंट शो मी, मुझे मत दिखाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो शोड, शोन, इसकी तीनों अलग अलग है, देखिए फॉर्म, शो, शोड, शोन। टू हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, तो हर्ड, हर्ड। टू हियर, हर्ड, हर्ड। थिंक, आई थिंक, यू थिंक, डोंट थिंक, टू थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, इसकी फॉर्म क्या है, दो, थॉट, थॉट। इसी तरीके से टू टेक, टेक का मतलब होता है लेना, डोंट टेक इट, इसे मत लीजिए, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं इसे और नहीं झेल सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो टेक का मतलब यही होता है, ठीक है। डोंट टेक इट हार्ड, तो टेक का मतलब वैसे ही लेना। बाजार से कोई सामान लेके आते हैं तो हम वैसे ही यूज़ करते हैं, देखिए बाय और बॉट, लेकिन उठा के लेके जाना, ये जो है ना, ये टेक, टेक समझ रहे हो, लेना, किसी चीज़ को आफत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना, तो वो टेक, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन। इसी तरीके से सी, सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब इसकी सेकंड फॉर्म है तो देखा, तो सी, सॉ, सीन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से टू लीड, पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्रयोग होता है इस शब्द का। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो लेड, लेड। इसी तरीके से टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इन वर्ब्स की आप ट्राई करें, और अगले वीडियो में फिर कुछ वर्ब्स होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।